हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिलिमिटेशन अर्थात परिसीमन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। किसे कहते हैं परिसीमन? परिसीमन का अर्थ क्या है? डिलिमिटेशन का अर्थ क्या है? परिसीमन का अर्थ होता है चुनाव क्षेत्रों, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करना। हम सब जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र होता है, या यूं कहें कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रत्याशी चुनकर आता है। जो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया जाता है कि किस दायरे से वह चुनकर आएगा, इस दायरे का निर्धारण करना, इस सीमा का निर्धारण करना या पुनर्निर्धारण करना ही परिसीमन के नाम से जाना जाता है, डिलिमिटेशन के नाम से जाना जाता है। तो पहली आवश्यकता तो होती है लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को चुने जाने के लिए उनके लिए एक सीमाओं का निर्धारण करना। जब एक बार सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं, इसके बाद भी डिलिमिटेशन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद क्यों पड़ती है? इसके बाद इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी कभी जनसंख्या में असंतुलित वृद्धि हो जाती है किसी भी क्षेत्र में, अथवा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का तीव्र पलायन हो जाता है, प्रव्रजन हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है। इसके कारण से जनसंख्या का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों के बीच जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने के लिए, निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर तर्कसंगत बनाए रखने के लिए, जनसंख्या और सीटों के अनुपात को एक जैसा बनाए रखने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। तब जब निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, सीमाओं को, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को घटाया या बढ़ाया जाता है जनसंख्या की वृद्धि या कमी के अनुसार, तब इसे भी परिसीमन के नाम से पुकारा जाता है, डिलिमिटेशन के नाम से पुकारा जाता है। अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कार्य डिलिमिटेशन कहलाता है, परिसीमन कहलाता है। कौन करता है परिसीमन? परिसीमन का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, परिसीमन के उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। परिसीमन करना उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग उसे अपने विवेक से नहीं करता। ऐसा वह एक आयोग की सिफारिश पर करता है, जिसे डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, परिसीमन आयोग कहते हैं। क्योंकि इस आयोग की सिफारिश के आधार पर ही निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण और पुनर्निर्धारण हो रहा है, इसीलिए इस आयोग को सीमा आयोग भी कहा जाता है, बाउंड्री कमीशन भी कह देते हैं। कैसे गठित होता है यह आयोग? संसद इस आयोग के गठन के लिए कानून बनाती है, परिसीमन आयोग के गठन के लिए कानून बनाती है, और संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग के गठन के लिए आदेश पारित करता है। इसी कानून के अंतर्गत, जो कानून संसद ने बनाया है, इसी कानून के अंतर्गत राष्ट्रपति परिसीमन आयोग के गठन के लिए आदेश पारित करता है। इसीलिए परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, एक स्टैट्यूटरी कमीशन होता है, सांविधिक आयोग होता है, अर्थात एक कानूनी आयोग होता है। डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन शामिल होते हैं? एक अध्यक्ष होता है डिलिमिटेशन कमीशन का, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को डिलिमिटेशन कमीशन का पदेन अध्यक्ष बनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को इसका मेंबर बनाते हैं, और 2 से लेकर 7 प्रतिनिधियों तक प्रदेशों से इसमें शामिल करते हैं। यह कानून के द्वारा तय कर दिया जाता है। जब कानून बनता है और राष्ट्रपति आदेश पारित करता है, तो उसके अनुसार यह तय कर दिया जाता है। इस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है। डिलिमिटेशन कमीशन उन क्षेत्रों का दौरा करता है, जानकारियां अर्जित करता है, जनगणना का सहारा लेता है। जैसे वर्तमान समय में जो डिलिमिटेशन किया गया है, वो 2001 की जनगणना के आधार पर भारत में किया गया है, जो अभी 2021 तक तो चल ही रहा है।
इसके बाद जब नई जनगणना के आंकड़े आएंगे तो हो सकता है फिर से डिलिमिटेशन हो। तो ऐसा किया जाता रहता है, नई जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद किया जाना चाहिए। हालांकि हर जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद हम डिलिमिटेशन नहीं करते, क्योंकि ये एक श्रम साध्य और समय साध्य कार्य है। तो जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और उन क्षेत्रों के दौरे करके डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिकमेंडेशन तैयार करता है, अपनी सिफारिशें तैयार करता है कि चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को कितना घटाना बढ़ाना है, कैसे करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे संशोधन करना है। परिसीमन आयोग जो सिफारिशें देता है वह सिफारिशें निर्वाचन आयोग के लिए बाध्यकारी होती। ये केवल परामर्शी प्रकृति की नहीं है, ये परामर्शी प्रकृति की नहीं होती, ये विधि जैसा बाध्यकारिता रखती हैं, ये विधि जैसा बाध्यकारी बल रखती हैं। और परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही निर्वाचन आयोग चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है, अर्थात यह कार्य उसका विवेकी कार्य नहीं है। जब परिसीमन आयोग अपनी सिफारिशें दे देता है तो परिसीमन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आदेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। ये सब छोटे छोटे से फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए बहुत क्लैरिटी के साथ इनको बता दे रहा हूं। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग करता है, वही परिसीमन आयोग की सिफारिशों को लागू करता है और परिसीमन संपन्न करता है। लेकिन परिसीमन आयोग के आदेशों को, परिसीमन आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति के आदेश के बाद लागू किया जाता है और इसे संसद में भी प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में भी पेश किया जाता है। लेकिन परिसीमन आयोग की सिफारिशें कानूनी बाध्यकारिता जैसा बल रखती हैं, इसलिए संसद में भी प्रस्तुत करना केवल एक औपचारिकता है। संसद परिसीमन आयोग की सिफारिशों में कोई परिवर्तन या कोई संशोधन नहीं कर सकती, कोई चेंज नहीं ला सकती। और इस प्रकार परिसीमन आयोग की सिफारिशें कानूनी महत्व की हैं, महत्वपूर्ण हैं निर्वाचन आयोग के लिए, और निर्वाचन आयोग उन्हीं के आधार पर परिसीमन का कार्य संपन्न करता है। कैसे ये सब कुछ किया जाता है, कैसे ये कार्य किया जाता है, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बनाया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निर्मित किया गया है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत परिसीमन के लिए प्रावधान वर्णित किए गए हैं। परिसीमन की शक्तियां निर्वाचन आयोग को सौंपी गई हैं और उनमें जिन प्रावधानों का वर्णन किया गया है उसी के अनुरूप परिसीमन का कार्य संपन्न किया जाता है। तो ये चर्चा परिसीमन के बारे में एक संक्षिप्त सी चर्चा थी, यह बताने के लिए कि परिसीमन क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो विश्वास है समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे अवश्य लिखिएगा, मैं आपको उस डाउट का जवाब भी अवश्य दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।